नमस्ते, जय श्री कृष्णा। सो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, सुपर थैंक्स के लिए। सच में थैंक यू सो मच। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग में हम देखेंगे परमपिता परमात्मा यूनिवर्स की तरफ से क्या कुछ आप सब के लिए मैसेजेस हैं और वो कौन सी बातें हैं जिनका आपको खास ख्याल रखना है। थैंक यू सो मच श्री महाकाली, थैंक यू सो मच श्री माँ सरस्वती। प्लीज़ गाइड कीजिए। साई राम। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या कुछ मैसेजेस है, कौन सी वो बातें हैं जो मेरे व्यूवर्स को पता होनी चाहिए, क्या कुछ संदेश है मेरे व्यूवर्स को, प्लीज़ गाइड कीजिए। जय श्री महाकाली, थैंक यू सो मच। ओके, आपके मन में कहीं ना कहीं किसी प्रकार की 5 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स की एनर्जीज आई है, द सन की एनर्जीज आई है। क्या कुछ मैसेजेस है मेरे व्यूवर्स के लिए? द टावर की एनर्जीज आई है, द 10 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, ठीक है, द 8 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स रिवर्स, द 5 ऑफ कप्स, ठीक है, द 5 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, द किंग ऑफ कप्स, द लवर्स रिवर्स, ठीक है। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जय श्री महाकाली। देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैसेजेस इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा एनर्जीज कैच हो रही, राइट। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आपका मूलांक या भाग्यांक नंबर 5, नंबर 1, नंबर 8 हो सकता है, नंबर 4 हो सकता है, नंबर 2 हो सकता है, नंबर 7 हो सकता है, नंबर 6 हो सकता है। ये आपका मूलांक या फिर भाग्यांक या फिर आपका पर्सनालिटी नंबर हो सकता है। सो देखिए यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है ना कि अभी आपने अपने जीवन में किसी प्रकार की, ठीक है, करंट की एनर्जीज ये नज़र आ रही है कि किसी प्रकार की कोई बहुत बड़ा कलेश, कोई बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट से आप खुद को बाहर निकाले हैं। कोई बहुत बड़ा तमाशा होने वाला था, कोई बहुत बड़ा कलेश होने वाला था, उस चीज़ से आप खुद को बाहर निकाले हैं। एंड विथ योर ऑप्टिमिज्म, आपका आशावादी, आपका उस परमपिता परमात्मा पर विश्वास और आपका चीज़ों को सही तरीके से रिस्पॉन्स करने का जो तरीका है वो आपको एक बहुत बड़ी परेशानी से बाहर निकाला है। ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। द सन की एनर्जीज है, इस साल आप जो भी कार्य शुरू करेंगे उसमें आप द ग्रेट रिजल्ट्स पाएंगे। तो इसीलिए मन में ज़्यादा सोच विचार ना करें, सिर्फ और सिर्फ एक्शन ओरिएंटेड रहे एंड यू विल सी अ ग्रेट रिजल्ट, अ ग्रेट चेंज इन योर लाइफ। तो ये चीज़ को आपको इम्पोर्टेंस देना है। कार्य करते हैं, मेहनत करते हैं, बट हमारा इंटेंशन बहुत मायने रखता है ना। ये चीज़ हमने सब सुने भी है, जाने भी है। तो यहाँ यूनिवर्स, परमपिता परमात्मा आपको ये चीज़ क्लियरली कहना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं कि आपका इंटेंशन बहुत मायने रखता है। यानी विद अ वेरी पॉजिटिव थॉट आप एक नया कार्य शुरू करिए तो आप कंटिन्यू रहेंगे और वो पॉजिटिविटी के साथ आप कंटिन्यू रखेंगे। जहाँ मन में अगर नेगेटिविटी के साथ अगर आप कार्य शुरू करते हैं या नेगेटिविटी बीच में आती है तो वो उसके फेल होने के चांसेस, उसके ड्रॉप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इसीलिए बेहतर है कि आप कार्य शुरू ही ना करें। अगर आपके मन में किसी प्रकार की नेगेटिविटी है या आसपास आपका सराउंडिंग ऐसा है जो आपको खुद पर डाउट फील करवाता है या फिर आपके कार्य पर डाउट फील कराते, एक चीज़ आप याद रखिएगा, आप परमपिता परमात्मा के सबसे प्यारे, सबसे खास बच्चे हैं और उनकी संरचना पर बिल्कुल भी शक मत करिएगा। एक और चीज़ यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है, आपको मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक, ठीक है, ज़रूर आप लीजिए। सनलाइट में थोड़ा देर बैठिए क्योंकि उससे भी कहीं ना कहीं विटामिन डी तो होता ही है, साथ ही साथ एक पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस की एनर्जीज रिलीज़ होती है, ठीक है। मन में किसी प्रकार का ज़्यादा थॉट प्रोसेस या जो ज़्यादा डिप्रेशन और वो सारी एनर्जीज़ नहीं होती। तो सुबह 8 से 10 का सूर्य भगवान जी को ज़रूर दर्शन करिए, उससे पहले करिए। तो ये चीज़ें होगा बड़ा छोटा सा स्टेप पर बहुत ग्रेट रिजल्ट लेकर आएगा। शरीर में विटामिन डी की कमी नहीं रहेगी। एक और क्या चीज़ ध्यान रखना, आपको अपने हेल्थ का ध्यान रखना है क्योंकि देखिए घर, चीज़ें, रिश्ते ये सब तब तक है जब तक आपका शरीर बेस्ट है, राइट, आपका शरीर हेल्थी है। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर आपको सबसे ज़्यादा जो अपने इम्पोर्टेंस देना है खुद को, आपके शरीर को, यानी अंदरूनी वाइज भी, ठीक है, मेंटली वाइज, इमोशनली वाइज और हेल्थ वाइज भी, तीनों पर आपको काम करना है। मेंटली वाइज आपको कार्य करना है। जो भी आपके मन में थॉट प्रोसेस, सोच विचार चलता है उसे लिखना शुरू कर दीजिए। इमोशनली आपको बहुत ज़्यादा हैवीनेस लग रहा है, सो आप अपनी पर्सनल रीडिंग या कलेक्टिव रीडिंग के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन मिल ही जाती है। आप अपनी हीलिंग ले सकते हो बोथ फॉर योर मेंटली एंड इमोशनली वेलबींग और हर प्रकार की नेगेटिविटी, तांत्रिक शक्ति, जो भी गलत आप पर हैवीनेस है उसका
निवारण आप ले सकते हैं, पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं एस्ट्रोलॉजी या टैरो के माध्यम से। तो यहाँ से आपकी जो माइंड में ना क्लैरिटी आएगी, तो क्लैरिटी से इंसान बड़ा सुकून से जीवन जीता है। ये जो जीता है वही बता सकता है, क्योंकि ये सच्चाई है। थ्रू द मीडियम ऑफ टैरो एस्ट्रोलॉजी कहीं ना कहीं क्लैरिटी हमें बहुत एक रिलीफ देती है, चाहे वो रिश्ते के मामले में हो, चाहे वो करियर के मामले में हो, रिलेशनशिप के मामले में हो, तो क्लैरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तीसरा आया फिजिकल। फिजिकल हेल्थ में आपको क्या ध्यान रखना है, आपको सही आहार खाना खाना है, ठीक है, सही जो सात्विक खाना है वो खाना शुरू करिए। साथ ही साथ वेजिटेबल्स को इम्पोर्टेंस दीजिए, प्रोटीन को इम्पोर्टेंस दीजिए, ठीक है। प्रोटीन रिच डाइट, वेजिटेबल्स, इन सारी चीज़ें, यानी आपकी हेल्थ के लिए जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उन चीज़ों को इम्पोर्टेंस दीजिए। और जितने भी पैकेट वाली चीज़ें होती है या जितना भी बाहर का खाना है, उससे जितना ज़्यादा और जितनी जल्दी अवॉइड करेंगे उतना ज़्यादा आपका मेंटल हेल्थ भी ठीक रहेगा। कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन। तो इसीलिए अपने खाने पर ध्यान दीजिए। वेजिटेबल्स खुद से आप शॉपिंग करने चल जाइए, खुद से लेने जाइए, एंड यू जस्ट कुक। ईज़िली कुक हो जाता है, ईज़िली चीज़ें हो जाती है, तो इतना ज़्यादा हैवी होता नहीं है जितना हम सोचते हैं। बट हाँ, कम से कम इतना आपका ये आपका कर्तव्य भी बोलेंगे कि आपकी शरीर का ध्यान रखना, बोथ है ना, चाहे वो हाइजीन वाइज हो, चाहे वो हेल्थ वाइज हो, मेंटली वाइज हो, इमोशनली वाइज हो, ये सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। सो अगर फर्स्ट स्टेप आप खुद के लिए लेना शुरू कर देंगे, सो पीपल विल बी गेट इंस्पायर्ड विथ यू, योर फैमिली विल बी गेट इंस्पायर्ड विथ यू, एंड यू विल सी अ ग्रेट रिजल्ट्स। हर तरफ से आप खुश महसूस करेंगे। हेल्थ, फिजिकल एक्सरसाइज को इम्पोर्टेंस दीजिए। तो समथिंग यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है, आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जीज़ की संरचना अपने आप होगी। व्हाट इज़ कमिंग, आपके हेटर्स क्या चाहते हैं ना, कि आप अपने घर से बाहर नहीं निकलो। लुक एट दिस, द 10 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जीज है, द टावर की एनर्जीज है। इसलिए मैंने आपको कहा ना कि फर्स्ट इनिशिएटिव आप खुद लीजिए। वाई? बिकॉज योर हीटर्स वांट, राइट, वो आप पर, आपके पड़ोसी हो सकते हैं, आपके हीटर्स हो सकते हैं, इट कुड बी एनी रिलेटिव मेंबर, पड़ोसी, कोई भी। ये पर्टिकुलर यहाँ पर जिस व्यूअर की एनर्जीज है, वो चाहते हैं कि आपके जीवन में इस तरीके की सिचुएशन हमेशा बनी रहे और ऐसी सिचुएशन से आप कभी ना निकल पाओ। यानी 1 2 3 नहीं, आपकी प्रॉब्लम्स 1000 हो, दर्द आपके जीवन में हर तरफ से बना रहे, मेंटली, हेल्थ वाइज, इमोशनली वाइज, हर तरफ से पीड़ा रहे। ऐसी सिचुएशन आपके हीटर्स कर देना चाहते हैं आपके, ठीक है। आप घर से बाहर ना निकले, हमेशा परेशान रहे और इस तरीके से आप खुद को बंधा हुआ महसूस करें। तो अगर आप ऐसा बिल्कुल मत करने दीजिए, क्योंकि कोई अगर गलत चाह रहा है आपके प्रति तो आप उस चीज़ को बिल्कुल भी मत करने दीजिए। किसी की बातों का ध्यान मत दीजिए। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई है ना कुछ भी बकवास कह रहा है, वो उसका मुंह है और वो उतना ही कहेगा जितनी उसकी ज्ञान है। उसे नेगेटिव कर्मा क्रिएट करने की आदत है, उसे करने दीजिए। आप अपने आप पर ध्यान दीजिए और आप अपनी हेल्थ वेल्थ पर ध्यान दीजिए, क्योंकि जो जैसा कर रहा है उसे वैसा मिल रहा है। अगर कोई किसी की ज़िंदगी में कलेश लेकर आ रहा है, दुख ला रहा है, किसी पर हैवी स्पेल करवा रहा है, तो वो ये नहीं सोच सकता कि मेरी जीवन में सुख आए, शांति आए, खुशियाँ आए, हेल्थ आए, प्रॉस्पेरिटी आए, रिलेशनशिप हो, ये सब चीज़ें नहीं हो सकती। तो जो हम यूनिवर्स में, वर्ल्ड में देते हैं, है ना, जो हम शब्दों का इस्तेमाल देते, तो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में बढ़ चढ़ कर हमें मिलता है। तो यही चीज़ आपको ये ध्यान क्या रखना है, आपको अब अपना ध्यान रखने के लिए बात कही जा रही है कि पीपल, आप ये इंतज़ार मत करिए कि लोग आएंगे एंड दे विल टेक केयर ऑफ़ यू। आप पहला इनिशिएटिव खुद के लिए लीजिए, क्योंकि हम भगवान जी का ये बात भी जानते हैं कि भगवान जी भी हमेशा कहते हैं कि पहला स्टेप तुम लो। तो फर्स्ट स्टेप आप लीजिए, बाकी आप देखिए, एवरीथिंग विल फॉल इनटू योर प्लेस। सो दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपको देने की ज़रूरत कही जा रही है। हाई लेवल का ड्रामा, हाई लेवल का कलह कलेश, यहाँ से घर में लड़ाई झगड़ा, कलह कलेश इतनी भारी लेवल पर हो रहा है कि सोचने समझने की शक्ति ख़त्म हो गई है। ये मेरे को ये कार्ड्स की एनर्जीज़ पूरी क्लियरली बता रहे हैं। अंदर से इतना टूट चुके हैं मैडम कि आप कहती तो हैं कि अपना ख्याल रखिए, बट रख नहीं पाते हैं, नहीं रख पाते मैडम। 24/7 कलह कलेश हो रहा है, 24/7 जेलसी लोगों के आसपास है। ये चीज़ें आपकी यहाँ पर एनर्जीज नज़र आ रही है। यही ना आपके मन में बात है, यही ना बात है। बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए येस और नो, बताइए। द
द 5 of Cups की एनर्जीज है मैडम, आप बता रही हैं, बट लोग बहुत ज़्यादा मेरे से चलते ईर्ष्या करते हैं, क्योंकि एक बार आपने उनको ना रोका नहीं, आपने उन पर तो ध्यान दिया कि वो ऐसा कर रहे, वो ऐसा कर रहे, वो ऐसा कर रहे, क्या आपने ये ध्यान दिया? आप वो तो ये चीज़ है कि वो आपके लिए 24/7 कॉन्स्पिरेसीज कर रहे हैं, वो 24/7 आपकी ज़िंदगी में कलह कलेश लेकर आ रहे हैं, वो आपको बहुत दर्दनाक सिचुएशन में दे रहे हैं, वो आपसे बहुत जलन ईर्ष्या रखते हैं, वो आपके बच्चों से जलन ईर्ष्या रखते हैं, रिश्तों में लेकर वो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आपके परिवार में, आपके बच्चों के परिवार में, रिलेशन को लेकर, हेल्थ को लेकर, हर प्रकार से यहाँ पर चीज़ें नज़र आ रही कि आपके और आपके पार्टनर का रिलेशन तोड़वाना चाहते हैं। ये सब चीज़ें सच है, ठीक है। इमोशनली, मेंटली, फाइनेंशियली हर तरफ से आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है, ये सब सच है। ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही है। आपके जीवन में ऐसे गंदे लोगों से आप घिरे हुए हो, ठीक है। वो शत्रुओं की जलन ईर्ष्या वो कंटिन्यू चलती आ रही है, और उनकी लाइफ में भी वो चीज़ें बद से बदतर होती चली जा रही। वो आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, वो खुद जल्लत हो रहे हैं, वो खुद परेशान हो रहे हैं, उनकी लाइफ बहुत भयावह हो रही है, फाइनेंशियली, इमोशनली, मेंटली हर तरफ से वो एग्जॉस्टेड, एंड दे आर फेसिंग अ हाई लेवल ऑफ कर्मा, हाई लेवल ऑफ कर्मा। बट मैं क्या चाहती हूँ, ये रीडिंग, ये गाइडेंस क्या चाहती है, परमपिता परमात्मा क्या चाहते हैं कि इन सारी चीज़ों सच है, ये सच है, ये है, बट आपका ध्यान कहाँ है? वहाँ है। आपका ध्यान सॉल्यूशन पर होना चाहिए, आपका ध्यान खुद की इम्प्रूवमेंट में, खुद की फैमिली की प्रोटेक्शन में, खुद के हाउस के प्रोटेक्शन में, बिजनेस को लेकर, हेल्थ को लेकर, इन सारी चीज़ों में होना चाहिए, राइट। आपका ध्यान इधर होना चाहिए, सॉल्यूशन पर होना चाहिए। क्वेश्चंस तो हज़ार है, प्रॉब्लम्स तो हज़ार है, सॉल्यूशंस पर ध्यान देना है, ठीक है। अगर मेरी हेल्थ में ये प्रॉब्लम है, मैं बाहर नहीं निकल रहा हूँ या नहीं निकल रही हूँ, मेरा रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस आ रही है, वो तो रिलेशनशिप पर वर्क करने से अच्छा है पहले खुद पर ध्यान करिए। कहते हैं ना, एरोप्लेन में भी कहा जाता है कि एक मास्क पहले खुद पहनो, एक ये हो गया। दूसरा, यहाँ रिलेशनशिप में एक जो यहाँ चीज़ नज़र आ रही कि थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस जो चल रहा है, आपको मैं एक चीज़ कहूँगी, आप ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने किसी रिश्ते में, ठीक है, आपने एक एरोप्लेन की एक बड़ी महंगी एकदम है ना, बिजनेस क्लास की एकदम इलाइट मेंबर वाली आपने टिकट ली है, ठीक है, बहुत हाई लेवल ऑफ अमाउंट, टाइम, इन्वेस्टमेंट आपने लगाया है उस टिकट को ख़रीदने में, एंड आपने लगाया, ठीक है, बहुत ज़्यादा पैसे आपने लगाए, मतलब आपका एक मन था कि हाँ चलो अब हम इसमें इस टिकट का एक इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपनी टाइम, एनर्जी, फाइनेंशियली, मेंटली हर तरफ से आपने, फिजिकली, इमोशनली हर तरफ से आपने इन्वेस्ट किया, ठीक है। अब आपको समझ आ गया है, अब चीज़ें समझ में आ रही है, अब आपको न्यूज़ मिल चुकी है, अब आपको पता चल गया है कि जिस एरोप्लेन की टिकट के लिए, जिस एक्सपीरियंस के लिए आपने इतना इन्वेस्टमेंट किया हाई लेवल ऑफ, वो एरोप्लेन अब क्रैश होने वाला है और उसमें आपकी भी लाइफ जाने वाली है। तो क्या आप उस मतलब उस ट्रैवल में बैठोगे, मतलब उस करोगे, आप ट्रैवल करोगे? करोगे? नहीं करेंगे, क्योंकि इतना भी बढ़कर नहीं था, है ना, वो इतना भी बड़ा नहीं है कि ठीक है, मैंने ये बात सच है कि मैंने काफ़ी ज़्यादा पैसे उसमें लगाए हैं, काफ़ी ज़्यादा मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, काफ़ी ज़्यादा इमोशनली, मेंटली एनर्जीज़ लगाई है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ है, बट उसमें मेरी जान जा रहेगी तो हम नहीं करेंगे, नहीं, हम उसमें बैठेंगे, नहीं बैठेंगे ना, नहीं बैठेंगे। ठीक उसी प्रकार से रिलेशन में या चीज़ किसी या, क्योंकि हेटर भी यहाँ पे कहीं ना कहीं दूर का नहीं, आपका बहुत ज़्यादा करीबी ही है, ठीक है। अगर उसने इस तरीके से चीज़ें कर रहे हैं और वो आप हर दिन, आप अपने आप को देखिए, वो वैसा कर रही है, वो वैसा कर रहा है, ये सब चीज़ें यहाँ पर सत्य है, बट आप खुद को देखिए कि क्या आपकी एनर्जीज़ का क्या है, आप कैसे हो, खुद से पूछिए कि आप कैसे हो। और अगर जवाब आता है कि आपका हर दिन डिशर्ट सॉरी थ्रॉट चक्रा पे, मतलब कहते हैं ना लोग, चीज़ें, एनर्जीज़ जो होती है वो कहीं ना कहीं वो सही चीज़ आप तक पहुँचे, सही बात आप तक पहुँचे, सात्विक शक्तियाँ आप तक पहुँचे, ये चीज़ कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस लाती है, बिकॉज एनर्जीज़ वर्क ऑल ओवर, राइट। सो वी नीड टू प्रोटेक्ट आवर एनर्जीज़। तो अगर हर दिन आपकी ज़िंदगी में आप गिरते चले जा रहे हैं, परेशान होते चले जा रहे हैं, वेल्थ वाइज, हेल्थ वाइज, रिलेशनशिप वाइज, यू नीड टू स्टॉप, यू नीड टू टेक द फर्स्ट इनिशिएटिव एंड स्टॉप। मेंटली कोई अगर आपको बार बार नेगेटिव वर्ड बोलकर आपके आत्मसम्मान को, आपके कॉन्फिडेंस को गिरा रहा है, गिरा रही है, यू नीड टू स्टॉप। आपको अपनी एनर्जीज़ को
उनको देने से अच्छा है, हेटर्स को देने से अच्छा है, यू जस्ट पुल बैक योर एनर्जीज एंड गिव इट टू योर सेल्फ. Give it to yourself because you deserve it. You are precious. You deserve that energy. You need to take care of yourself. You need to, because you are your first responsibility. You are your first responsibility. एंड किसी भी चीज़ पर कार्य करने से अच्छा सबसे पहले खुद पर काम. एक बड़ा अच्छा बिजनेस है, पर अगर आप खुद पे काम नहीं करेंगे तो कैसे किसी चीज़ को होगा. खुद का ख्याल नहीं रखेंगे, खुद की हेल्थ का ध्यान नहीं रखेंगे, खुद के मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ का ध्यान नहीं रखेंगे, सो हाउ द थिंग्स विल वर्क. खुद के इमोशन से भागिए मत, खुद की एनर्जीज़ के, खुद की हेल्थ से, खुद की परेशानियों से भागिए मत एंड बाहर एनर्जीज़ को मत खोजिए. एवरीथिंग इज़ विद इन यू. भगवान जी भी दिल के अंदर है, धर्म में. तो इस चीज़ को ज़रूर इम्पोर्टेंस दीजिए और आप हर परेशानी से निकलने का आप जज्बा भी रखते हैं, आपके अंदर हिम्मत भी है, ताकत भी है. सिर्फ पहला स्टेप आपको लेना है एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि ये रीडिंग सच में आपके लिए बहुत ज़्यादा ग्रेट रिजल्ट्स लेकर आए और आप अपने जीवन में ग्रेट परिवर्तन लाओ, क्योंकि बस मैं यही चाहती हूँ और कुछ भी नहीं. ऑल आई वॉन्ट इज़ दिस, द पेज ऑफ कप्स. इमोशनली खुद को परेशान मत होने दीजिए किसी इमेच्योर पर्सनालिटी की वजह से. ध्यान से सुनिएगा, कोई इमेच्योर है, किसी बात करने का तरीका नहीं आता, किसी तरीके से कंसिस्टेंसी या किस तरीके से बिहेवियर रखते वो नहीं आता, वो आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है. आपकी ज़िम्मेदारी आप है और कोई नहीं. अगर किसी को बात करने का तरीका नहीं आता है, किसी की इमोशनल, किसी की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा ख़राब है और आप उस चीज़ को बार बार देख रहे हो, समझ रहे हो, तो अब शांत होकर सिर्फ देखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि एक्शन तो आप ही लोगे फर्स्ट एंड यू विल वॉक अवे. दैट्स ट्रू. सो इंस्टेड ऑफ एक्सप्लेनिंग थ्रू देम, राइट, किसी चीज़ को, किसी रिलेशन को या किसी सिचुएशन को समझाने की बजाय आप देखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको एफर्ट्स पुट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती थी. अगर अभी वो कोई बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली हो रहा है तो देखना शुरू करिए, क्योंकि अभी ट्रू कलर्स दिख रहे हैं. स्टार्टिंग में तो वो था, प्रेजेंटेशन थी. स्टार्टिंग में तो झूठ था, छलावा था. समझने लग जाइए. हर पर्सन की पर्सनालिटी, हर चीज़ों को समझने लग जाइए. स्टार्टिंग में झूठ है, दिखावा था, अभी आप समझने लग जाइए, क्योंकि स्टार्टिंग में तो एवरीथिंग वाज गुड. यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ. दैट्स वाई पीपल आर being friend with you. Now they have turned to haters, right? Now they are just destroying you both emotionally, mentally, and now they are getting jealous. Jealousy भी ना, जो सबसे ज़्यादा नज़दीक होते हैं उन वही लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा जेलसी होती है और इतनी हाई लेवल की होती है कि वो हैवी स्पेल करवाना और हर तरफ से घर परिवार में परेशानियां लेकर आना, इस प्रकार की नकारात्मकता वो करते हैं कंटिन्यूसली. शरीर में दर्द दे रहा है, अगर कहीं नील पड़ जा रहा है, ठीक है, कहीं पे ब्रूसेस हो रहे हैं, शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द रह रहा है यहाँ पर, तो ये सब चीज़ों को आप इत्तेफाक मत समझिए. हैवी स्पेल आप पर करवाया गया है, इसकी आप सात्विक हीलिंग ले सकते हैं. सिद्ध सात्विक दरिद्र नाशक, ठीक है, हर प्रकार की घर से दरिद्रता, लड़ाई झगड़ा, कलह कलेश का खत्म हो. और श्री महालक्ष्मी धन आकर्षक सिद्ध सात्विक शक्ति, तांत्रिक शक्ति, दैट इज़ परमानेंट सॉल्यूशन आप ले सकते हो. गुप्त उपाय भी आप ले सकते हैं अगर आप परमानेंट, क्योंकि जो सिद्ध सात्विक शक्तियाँ होती है वो परमानेंट प्रोटेक्शन देती है. उसके स्लॉट्स बड़े लिमिटेड होते हैं. ऐसा नहीं है कि आप सब आएंगे और सबके स्लॉट्स फाइनलाइज कर दिए जाएंगे. उसका प्राइस भी प्रीमियम होता है और उसके स्लॉट्स भी प्रीमियम होते हैं और बहुत ज़्यादा हाईली प्रीमियम है. तो कहते हैं ना, वो शक्तियाँ स्वयं चूज़ करती है. और गुप्त उपाय आप ले सकते हैं, सभी के लिए है. आप सब गुप्त उपाय ले सकते हैं और अपने जीवन में परिवर्तन लेकर आ सकते हैं. और गुप्त उपाय जो सिर्फ और सिर्फ विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 500 रुपीज़ और 1100, तो हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी. सिद्ध सात्विक मंत्रा से जोड़ना चाहते हैं, किसी भी प्रकार की परेशानी, चाहे वो हेल्थ हो, जॉब हो, फाइनेंस हो, तो उसके आप सॉल्यूशन ले सकते हैं. यानी आपकी जो भी परेशानी है उसके लिए या तो आप गुप्त उपाय ले लीजिए, क्योंकि ये गुप्त उपाय जो है ये बहुत पावरफुल होते हैं और ये सात्विक गुप्त उपाय है. इसीलिए मैं ये चीज़ को आप सबको बता रही हूँ इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आप सब ले सकते हैं ये, राइट. या फिर आप सिद्ध सात्विक मंत्रा ले सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो हाईली सीक्रेटिव एंड पावरफुल. अदरवाइज सिद्ध सात्विक तांत्रिक शक्ति ले सकते हैं, जो बहुत स्लॉट्स मिनिमम होते हैं एंड दैट इज़ वेरी हाईली पावरफुल एंड दैट प्रोवाइड्स अ परमानेंट प्रोटेक्शन. रेस्ट इज़ द ग्रेट रिलीफ.
दैट रेस्ट प्रोवाइड्स अ ग्रेट रिलीफ। तो यस, आप जुड़ के जीवन में परिवर्तन लाइए। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है। आप अपने आप को, अपनी एनर्जीज को, अपने कार्य को एक्शन ओरिएंटेड बना दीजिए और पॉजिटिव एक्शन ओरिएंटेड थॉट प्रोसेस के साथ जीवन में ग्रेट परिवर्तन आने में 100% है। 100% आपकी लाइफ में खुशियाँ हैं। आप व्हाट्सएप नंबर 9709304919 पर कनेक्ट कर सकते हैं। जय श्री महाकाली, जय श्री माँ सरस्वती। क्या कुछ मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए? ओके, जीवन में परिवर्तन के लिए तैयार हो जाइए, नई चीजों की शुरुआत होने वाली है। खुद को मुस्कुराइए, खुद के लिए है ना, कोई डांस, कोई स्पोर्ट्स, कोई ऐसी एक्टिविटी खुद से जोड़िए। जस्ट डांस, राइट, क्योंकि डांस से भी कहीं ना कहीं जो बॉडी में एक स्टकनेस वाली एनर्जीज होती है वो हटती है। तो डांस करिए बिना किसी को दिखाए, मतलब क्या बोलते हैं, अपने आप में अपनी धुन में डांस करिए, क्योंकि आप डिजर्व करते हैं, खुद से कनेक्ट होंगे। व्हेन यू वी डांस वी जस्ट गेट कनेक्टेड इट। तो यस, खुद से करिए डांस और थोड़ा सा हंसिए, खिलिए, मुस्कुराइए, क्योंकि आपकी स्पिरिट क्यों परेशान और इसे जकड़ने के लिए नहीं है। आप एक स्टेप आगे लीजिए। और कहीं ना कहीं जब किसी पर स्पेल भी करवाया जाता है तो वो उन सारी चीज़ों से नहीं निकल पाता है, तो उसका तो आप परमानेंट प्रोटेक्शन ले सकते हैं, बट इन चीज़ों को भी आप ज़रूर करिए, ये भी बड़ा और ग्रेट रिजल्ट लेकर आएगा। स्टकनेस वाली एनर्जीज होती है, ठीक है, इंसान को ऐसे रुका हुआ रहता है। फुल मून, ज़िंदगी में नई नई बिगनिंग्स की न्यू शुरुआत के लिए तैयार हो जाइए, बिकॉज जो चीज़ आप अपने जीवन में चाह रहे हो वो ग्रोथ एंड पोटेंशियल आप में है टू अचीव इट। सो रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। कैसी लगी आपको रीडिंग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। रीडिंग रेजोनेट की तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। पर्सनल कंसल्टेशन के लिए आप व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं 9709304919। स्लॉट्स अभी काफ़ी ज़्यादा फुलफिल्ड है और आप सभी को आपकी है ना, थोड़ा सा मतलब आप अपने स्लॉट्स जल्द से जल्द बुक करा सकते हैं। स्लॉट्स ऑलरेडी 1 वीक के फुलफिल्ड है। आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कब आपकी पर्सनल कंसल्टेशन या फ़ोन नंबर करेक्शन या नेम नंबर करेक्शन की आप स्लॉट से कनेक्ट होकर अपने जीवन में एक ग्रेट परिवर्तन लेकर आ सकते हैं। श्री महाकाली के श्री चरणों से जुड़िए, परमपिता परमात्मा के आशीर्वाद, उनके श्री चरणों से जुड़िए। जीवन में सकारात्मक चीज़ों का 100% आगमन है, क्योंकि यस, जब हम सही चीज़ों से जुड़ते हैं तो सही लोग, सही चीज़ें, सही रिश्ते, हर चीज़ें होने लगती है। बस हमें खुद को जोड़ना है उस परमपिता परमात्मा से, ताकि सही चीज़ें होनी शुरू हो जाए, क्योंकि हर चीज़ होती है उन्हीं की मर्ज़ी से। ये सत्य है। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए और हमेशा हमेशा हर सेकंड में हमेशा यही कहती हूँ, अपना ख्याल रखिए। दिल से कह रही हूँ, ख्याल रखिए, और रखते भी हैं आप सब, तो ये भी बात सत्य है। और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। जय श्री महाकाली। थैंक यू सो मच।